ले जी, अब डोली में तो बैठ चुके हैं हम लोग। बड़ा ही ख़तरा लग रहा है। और शिट, तो देखें आप नज़ारे और दरिया को अबूर करते हुए डोली पे। डर तो काफ़ी लग रहा है क्योंकि मैं सही से बैठ नहीं पाया। सबसे पहली वजह ये है कि यहाँ जो नेचर है ना, अपनी बिल्कुल मुकम्मल हालत में है, जिसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। वैसे तो आपके पास वीडियोस हैं बेशुमार जाते हुए, और अगर मेरा चेहरा जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है तो ये नेचुरल ब्यूटी कम और सन ब्लॉक का ज़्यादा असर है। ये आप साउंड चेक करें, जो हम हर एक कदमों से आवाज़ आ रही है बर्फ़ की। मेहनत की है, उसका फल ये सामने है। तो मेरे ख्याल से जो नारायण कगान तक आते हैं उनको आगे आना चाहिए। असलियत ये है, खूबसूरती की असल ये है। मुश्किल ट्रैक भी नहीं और आसान ट्रैक भी नहीं, आप इसको जो है ना आप कह सकते हैं दरमियाने किस्म का ट्रैक है, लेकिन थोड़ा लंबा ट्रैक है, लेकिन मज़े का ट्रैक है। जैसे ही आप इसकी खूबसूरती देखते जाएंगे, सारे रास्ते बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है ना मनाजिर देखने को मिले हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग निकले हुए हैं जी दूधीपत सर लेक ट्रैक करने के लिए। इस वक्त हम लोग ये जो रोड है जो बाबूसर टॉप पे जाता है नारायण से होते हुए, और इस वक्त हम लोग जो है मून रेस्टोरेंट जो कि बहुत ही फेमस है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट अगर आप एबटाबाद से निकलें तो वहीं से शुरू हो जाती है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस साइड से जो रास्ता है वो दूधीपत सर लेक को जाता है और कौन कौन सी डेस्टिनेशंस जो है आपके रास्ते में आ सकती हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आपको साइन बोर्ड्स भी दिखाऊंगा। ये आप थोड़ा सा आगे आएंगे मून रेस्टोरेंट से नीचे की तरफ, नारायण की तरफ, तो आपको जो है ना ये साइन बोर्ड्स नज़र आएंगे, जो मेरे पीछे आपको नज़र भी आ रहे हैं। ये जो आपको साइन बोर्ड नज़र आ रहा है ये है हमारा दूधीपत सर लेक का। इसमें आपको 81 नज़र आ रहा होगा, और अगर आप इसी को जो है रोटेट करेंगे तो आपको डिस्टेंस का मालूम हो जाएगा कि 18 किलोमीटर का जो है ना ट्रैक है। और 18 किलोमीटर का जो ट्रैक है ये बिल्कुल आपको बुलंदियों पर लेके जाने वाला है। ये बिल्कुल जो रास्ता है ये आप देख सकते हैं, ये मेरे जो अकब में रास्ता है ये बिल्कुल सीधा दूधीपत सर लेक की जानिब जाता है। रास्ते में एक दरिया कन्हार आता है, उसको आप डोली पे बैठ के अबूर करेंगे, और उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आप 18 किलोमीटर का ट्रैक इजीली कर सकते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो फिर आप जो है अपनी टांगों का इस्तेमाल करें, 2 टांगों पे जा सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप 2 टांगों पे आसानी के साथ जो है ट्रैक नहीं कर सकते और आपका कोई साथ दोस्त भी है, पार्टनर भी है, तो आप दोनों मिलके भी जो है ना घोड़े जो है ले सकते हैं। ये आपको रास्ता जो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये रास्ता है, इससे आप अबूर करके आपका ट्रैक जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो आइए आपको ट्रैक पे लेके चलते हैं और आपको हसीन तरीन नज़ारे करवाते हैं, ट्रैक की सूरत हाल दिखाएँगे, किस तरह आपने ट्रैकिंग करनी है, और जो बाकी सारे लवाज़मात हैं, किस तरह से आपने वहाँ पे स्टे करना है, कितनी देर चलना है, कितनी देर रुकना है, सारी मालूमात। कुछ दोस्तों के इंटरव्यूज़ भी करेंगे जो सारे हमारे साथ जा रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, उन सब के भी आपके व्यूज़ भी सुनाएंगे और आपको खूबसूरत और हसीन वादियों के नज़ारे भी करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मौसम कितना दिलकश और हसीन हुआ है। जो बादल हैं वो ऊपर जो है ना चद्दर ओढ़े हुए हैं और हसीन मौसम है अभी। ये देखें आप मेरे चारों तरफ में देखेंगे तो बहुत ही हसीन जो है मौसम है। ये देख सकते हैं, आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा। ये सारी जो है मून रेस्टोरेंट की पार्किंग है और ये मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मून रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ ही जो है ना ये रास्ता जाता है। आएँ चलते हैं आपको लेके अपने ट्रैक की जानिब। ले जी, अब डोली में तो बैठ चुके हैं हम लोग। बड़ा ही ख़तरा लग रहा है। और शिट, तो देखें आप नज़ारे और दरिया को अबूर करते हुए डोली पे। डर तो काफ़ी लग रहा है क्योंकि मैं सही से बैठ नहीं पाया। चलें कोई नहीं, पहुंच चुके हैं अब तो। ये डोली वाले प्यारे भाई फुल जोर आजमाई करते हुए सानू ला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से खैर आफियत से पहुंच चुके हैं जी। जैसे ही आप दरिया किनार को डोली के बैठ के अबूर करेंगे तो आपके सामने जो है ना ये घोड़े और खच्चर जो है ना मौजूद होंगे, यहाँ के मुकामी लोगों के हैं। और ये जो है ना आपको वहाँ पे टॉप तक ले जाएंगे, मुल्ला की बस्ती तक।
ठीक है। और ये आप ऐसा करें, अगर 2 से 3 या 4 लोग हैं तो इस तरह करें, 2 लोग मिलके एक घोड़ा करवा लें। आधे रास्ते में जब एक दोस्त थक जाए तो दूसरा दोस्त बैठ के इंजॉय कर सकता है, जब दूसरा थक जाए तो फिर आप जो पहले वाला है दोस्त वो इंजॉय कर सकता है। इनके मुख्तलिफ रेट्स हैं। रेट्स की बात की जाए तो तकरीबन कोई 5,000 डिमांड कर रहा है, कोई 3,000 डिमांड कर रहा है, कोई 3500, कोई 4,000। ये डिफरेंट है, ये आपकी बारगेनिंग पे है कि आपकी बारगेनिंग कितनी अच्छी है जी। हम लोग डोली पे बैठ के दरिया तो अबूर कर चुके हैं और अब हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है। और ट्रैक जो है ये देखें आप, ये दीवार जो नज़र आ रही है, दीवार के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये ट्रैक जा रहा है जो आपको नज़र आ रहा है ज़मीन पे। ये आपने बिल्कुल पहाड़ के साथ साथ चलते जाना है और आगे काफ़ी देर चलने के बाद, तकरीबन आप समझ लें 2 किलोमीटर चलने के बाद जो है आपने दरिया को अबूर करना है। दरिया को अबूर आप ख़ुद भी कर सकते हैं और अगर आप डर रहे हैं तो घोड़े पे बैठ के भी आप उसको अबूर कर सकते हैं। घोड़े वाले डिफरेंट किस्म के जो है चार्जेस डिमांड करते हैं, कोई 300 कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर आप उनसे थोड़ी सी बारगेनिंग करेंगे और 100 रुपीज़ में भी जो है आप अबूर कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है जी धूप वाला पोर्शन गुजर आए हैं जो ज़्यादा ऊंचाई वाला था। अभी हम लोग छाँव में फिर से एक दफ़ा आ गए हैं। और आप ये देखें, ये मेरा फ्रंट व्यू है। मैं ज़रा घूम के फ्रंट आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में पहाड़ों पे अच्छी खासी बर्फ़ है और जो हवा चल रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी है और बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि इंजॉय हो रहा है। दोस्त आगे चले गए हैं, थोड़ा सा उनके पास जाके उनसे गपशप भी करते हैं और आपकी बात भी करवाते हैं। हमारे साथ उस्मान साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं माशाल्लाह से। इनसे जानते हैं कि ये कितने ट्रैक अभी तक कंप्लीट कर चुके हुए हैं और ये दुद्धीपत सर का ट्रैक ही क्यों चूज़ किया इन्होंने। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कि अभी तक हमने 15 to 20% अभी तक हमने कंप्लीट किया है माशाल्लाह, ग्रेट। और दूसरी बात ये है कि हमने ये क्यों चूज़ किया, इसकी 2-3 वजूहात है। सबसे पहली वजह ये है कि यहाँ जो नेचर है ना अपनी बिल्कुल मुकम्मल हालत में है, जिसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। तो ये एक नेचर लवर के लिए सबसे अच्छी चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि नेचर को उसी हालत में जिस जगह अल्लाह ताला ने रखी हुई है उस जगह हम उसको ऑब्ज़र्व करें और देखें। दूसरी चीज़ ये है कि ये ट्रैक जो है अभी थोड़ी देर बाद 1-2 ग्लेशियर गुज़रने के बाद मुकम्मल चरागाहों में तब्दील हो जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक व्यू होगा। जस्ट लाइक हम शुगरा के लिए इतनी मेहनत करते हैं या सिरीपाई के लिए इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ इतनी ज़्यादा हाइक भी नहीं है और उसके बावजूद हमें एक चरागाहें आगे मिलने लगी हैं। और शुगरा से ज़्यादा प्लस पॉइंट ये चीज़ है, उन चरागाहों के साथ आपको नदी भी वापस आती हुई नज़र आ रही है जो कि झील से वापस आएगी। तीसरी अट्रैक्शन इसमें यह है कि यहाँ दुद्धीपत सर लेक आगे आएगी जो कि तकरीबन 18 किलोमीटर है। अगर हमने 2 किलोमीटर कर लिया है तो रिमेनिंग 15 to 16 किलोमीटर अभी पड़े हुए हैं, या 14 आप लगा लें। दुद्धीपत सर इसका नाम इसलिए भी कहा जाता है रवायात के मुताबिक, ये जिस पहाड़ी के दामन पे मौजूद है वो बर्फ़ की वजह से उसका कलर दूधी है जो कि बड़ा प्यारा लगता है। उसके दामन में झील बहुत ही खूबसूरत लगती है और जो लोगों ने देखी हुई है वो बग़ैर मुबालगा रही कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झीलों में ये झील है। अगर वो पहले नंबर पे नहीं तो दूसरे नंबर पे तो लाजमी है, तो इसलिए हमने। तो सर ये बताइएगा कि कितना एस्टिमेटेड टाइम आप समझते हैं कि लगेगा, और क्या कोई जो बिगनर ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं जिन्होंने पहले कोई बड़ी जो है ट्रैकिंग नहीं की, तो उनके वो क्या इस ट्रैक पे आना चाहिए या नहीं, कितना प्रिपेयर होकर आना चाहिए? सबसे पहले तो ये बात है कि टेम्परेचर रात को बहुत डाउन हो जाता है, इसलिए यू हैव टू कम विद प्रिपेयर्ड। आपको प्रिपरेशन से ही आना पड़ेगा क्योंकि माइनस में टेम्परेचर माइनस में है झील के पास। दूसरे नंबर पे ये है कि पहले 4 किलोमीटर तक हाइकिंग है, ऊपर नीचे, इससे ज़्यादा हाइकिंग नहीं है, टफ़ नहीं है, मीडियम मैं कहता हूँ। उसके बाद ये सीधी चरागाहें हैं, तो इसलिए आपको जब भी आपने आना है तो सुबह अर्ली निकलना है, लाइक 9-10 बजे। हम लेट निकले हैं इसलिए हमें मजबूरन झील तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। हम तकरीबन 1 more hour जब तक सूरज नहीं ग़रूब हो जाता उस वक्त तक चलेंगे और उसके बाद जो ही जगह हमें अच्छी नज़र आई हम वहाँ कैंपिंग करेंगे और रहेंगे। तो नए लोगों के लिए मैं ये कहता हूँ इस मीडियम, ये इस नॉट अ डिफ़िकल्ट लेवल। बिगिनर के लिए मीडियम, अगर वो मोटिवेटेड हैं, अगर वो इंथुसियास्टिक हैं तो वो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। किसके साथ आना चाहिए ये भी बता दें कि कोई साथ कोई जो प्रोफेशनल है उसके साथ आएँ या कुछ नौजवान मिलके खुद ही आ जाएं?
देखें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, यहाँ ना मोबाइल के सिग्नल आते हैं, ना आपका किसी दुनिया के साथ राब्ता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अपना सामान जो है वो यहाँ घोड़ों में एक घोड़े वगैरह खच्चर वगैरह रखे हुए हैं लोगों ने, उनको साथ लेके आइए। वो आपको गाइड भी करेंगे और आपको रास्ता भी दिखाएंगे। वरना आप यहाँ अगर दाएं बाएं गुम हो जाएंगे तो आपका राब्ता दुनिया से नहीं है मोबाइल के ज़रिए, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए गाइड को साथ लाएं और एक आध प्रोफेशनल साथ हो जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। हवा बहुत तेज़ है, टेम्परेचर एकदम डाउन जाता है। लोगों ने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में उनको गर्मी लगती है, वो शॉर्ट पहन के निकलते हैं, लेकिन जो ही टेम्परेचर थोड़ी सी मौसम बादल आते हैं, वो इतना डाउन हो जाता है कि आपको वो ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपने अपना सामान जो है, अपर जो है कम से कम, और एक ट्राउज़र और जॉगर्स, वो आपको अपने साथ ज़रूर रखने हैं। सही। हमारे साथ एक और प्यारे भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि ये जो आप ट्रैक कर रहे हैं, इसकी जो खूबसूरती है, जो ये साथ पानी चल रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जो दरिया की आवाज़ है, ये आपको क्या अपने शहर में जकड़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आप इमेजिन करें कि ये चीज़ है कि इतना रिलैक्स कर रही है। हम जब ट्रैक कर रहे हैं ना, थकावट डेफिनेटली होती है, कोई भी आगे अगर कोई प्रोफेशनल है या कोई भी है, उससे होती है, थकावट होती है। लेकिन फिर भी ये जो अट्रैक्शन है, सब्ज़ा है और साथ में जो झील चल रही है, आपको इतना अट्रैक्ट करती है कि आप सारी थकावट भूल के आगे मूव करते हैं। सर अभी तक 12 to 15 ट्रैक्स मैंने कर लिए हुए हैं। ये सबसे डिफरेंट इस वजह से है कि इसमें स्टार्ट में ही इतनी स्टीप नहीं है, हाइकिंग नहीं है, बिल्कुल लाइट सा है। थोड़ी सी होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये है कि स्ट्रीमलाइन में आ जाती हैं प्रॉब्लम। और बड़ा अच्छा, और आगे जो व्यू है, जैसे बुलना की बस्ती में स्टे है हमारा, और दूधीपत सर जो लेक है, उसकी अट्रैक्शन हमें अपनी तरफ खींच रही है। लो जी, हम लोग तो जो है पार कर रहे हैं घोड़े पे बैठ के, और 100 रुपया चार्ज कर रहे हैं। पहले 300 कह रहा था। ये छोटू बच्चा नहीं जो बड़ा तेज़ है, और 100 रुपये में डील की है हमने। और आप भी अगर कभी भी आए हैं तो आपने क्रॉस करना हो घोड़ों पे, तो 100 रुपये से ज़्यादा ना दीजिएगा। हमने 100 रुपये में डील की है, और ये हमारी टीम है। काफ़ी लोग आगे चले गए हैं और बाकी ये आ रहे हैं अभी। और अब हम लोग जो है अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए हैं। ये देखें, अब ग्लेशियर है, और ग्लेशियर के ऊपर से होते हुए ट्रैक करेंगे हम लोग। काफ़ी मुश्किल है ग्लेशियर से, क्योंकि ये जो है ना सख्त बर्फ़ है, इस पर पाँव स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बड़े एहतियात के साथ जाना है, एक एक पाँव, एक एक कदम फूंक के रखने वाली बात है। कोशिश भी यही है कि आराम से रखें। ये देखिए, किसी का पाँव स्लिप हुआ है, ये देखें। अरे मैं तो सुबह उठा मुझे तो सारी रात नाश्ता करने के बाद जी अब हम लोग जो है अगले सफ़र की जानिब निकलने की तैयारियां कर रहे हैं। और ये हमारे हंजला भाई हैं, और उसके बाद संधू साहब हैं, वो मूसा भाई हैं। मूसा भाई मुतमिन होकर देख रहे हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं, और ये मेहनत कर रहे हैं बच्चे। ये जो है ना वाइंड अप कर रहे हैं सामान, ये देखें अब। और ये जो हमारे साथ घोड़ा पार्टी है, वो अपने काम में मसरूफ़ हैं, और ये बाकी अवाम
जो है नाश्ता नुश्ता करके बैठे हुए हैं हम लोग, और ये बकाया कैंपिंग जो है ना वो ख़त्म कर रहे हैं हम लोग और निकलने की तैयारी में है। तकरीबन टाइम जो है टाइम 7:30 के करीब होने वाला है। और ये देखें आप, सूरज जो है ना इस पहाड़ी से हमें झाँक आ रहा है। ये देखें खूबसूरत मंज़र आपको। जैसे ही हम लोग उठे हैं ये पहाड़ी से बिल्कुल, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से जो है ना सूरज की किरणें हमारे कैंप्स पे पड़ी हैं और बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। ये देखें बिल्कुल साथ ही हम लोगों ने स्टे किया हुआ था दरिया के किनारे। ये देखें, और दरिया की जो आवाज़ है ये सुकून देती रही है हमें सारी रात बड़ा ही। अब हमने जाना है यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर मुल्ला की बस्ती है, वहाँ पे जाके क़याम, वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, फिर अपने जो है ना हम लोग पहुँचने की कोशिश करेंगे दुद्दीपत सर लेक की इंशाल्लाह। आज हम लोग जो है लाजमन जो है वो अपना कंप्लीट करेंगे ट्रैक। ये जो ट्रैक की खूबसूरती है ना बहुत ही दिलकश ट्रैक है। ये देखें आप, हमें हर थोड़ी देर बाद आधे किलोमीटर के बाद खूबसूरत किस्म के ग्लेशियर्स मिल रहे हैं। ये देखें आप, ये बिल्कुल साथ साथ हमारे ट्रैक के चल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ट्रैक में इतनी ज़्यादा खूबसूरतियाँ होंगी कि आपको जो है खूबसूरत किस्म का दरिया आपके साथ साथ चल रहा है, खूबसूरत किस्म के ग्लेशियर्स आपको ये देखें मिल रहे हैं रास्ते में। वो देखें, अब हमने वो जो ग्लेशियर है ना ये यहाँ से क्रॉस करना है। जो सेंटर में आपको रास्ता नज़र आ रहा है ना ये वाला पत्थर के साथ साथ, ये क्रॉस करके अब हमने इस पहाड़ पे जाना है। और ये खूबसूरती देखें, सब शादाब जो पहाड़ हैं इतने इतने बड़े खूबसूरत, अल्लाह ताला की कुदरत है, सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। खुदा ताला की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। जितना आप नेचर के करीब जाएंगे आप उतना ही अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करने वाले बनेंगे, अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत जो है ना बहुत ही वसी है, बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया को एक्सप्लोर करें, दुनिया का विज़िट करें। ये जितना आप नेचर के करीब आएंगे आप में जो है नरम दिली पैदा होगी, क्योंकि ट्रैक में आप सख्ती के साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल हम्बल होके, बिल्कुल आराम से, तहम्मुल से जो है ना ट्रैक किया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप कहेंगे कि मैं जल्द अज जल्द कंप्लीट कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ट्रैक कहीं पे आपको रुकना पड़ता है, कहीं पे आपको चलना पड़ता है। ये देखें जो दोस्त अहबाब हैं ये ग्लेशियर अबूर करते हुए जा रहे हैं। ये देखें, ये मैं कहता हूँ सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की कुदरत ही है। कोई इंसान इस तरह की खूबसूरत चीज़ें कभी भी तख्लीक नहीं कर सकता। ये सुबहान अल्लाह है कि हैं, अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं। ये वही माल के कायनात है जिसने बनी हुई इंसानों के लिए इतनी खूबसूरत दुनिया तख्लीक की हुई है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। ये देखें जी, बकरी को ज़िबा करके उसका सदका दे रहे हैं, क्योंकि हफ़्ता पहले जो है बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से उनको नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इस मौसम में भी वो कहते हैं, इसलिए जो है ना हम लोग सदका खैरात कर रहे हैं, ताकि ये जो मौसम है अल्लाह ताला अपना करम करे उन पे, क्योंकि गर्मी के मौसम में बर्फ़बारी होने से उनकी बकरियों को बहुत सी मुश्किलात आ रही हैं। ये देखें, मेहमान नवाजी चेक करें आप, ये खूबसूरत किस्म के इंसान हैं, उन्होंने हमें एक चाय का कप ऑफ़र किया। हाँ जी, ये थोड़ी देर स्टे किया हमने, और अभी जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 घंटे की जो है ना ट्रैकिंग के बाद स्टे किया है। और अगर मेरा चेहरा जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है तो ये नेचुरल ब्यूटी कम और सन ब्लॉक का ज़्यादा असर है, क्योंकि यहाँ पे जो धूप है वो आप उसको कह सकते हैं कि चुभने वाली धूप है, और जिसकी वजह से ख़ुद को जितना कवर रखें, एक तो ठंडा इलाका है, बॉडी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, पसीना आता है, तो इसलिए जो है ना आप देख सकते हैं कि एक अपर पहना हुआ है, नीचे शर्ट है,
फिर अपर पहनना है, फिर जैकेट पहनी हुई है। जितना आप कवर रखेंगे उतना ही आप सुकून से रहेंगे। ये मेरे पीछे दोस्त आ रहे हैं और वो हम दूर से जहाँ पे दोस्त अहबाब हैं उनके बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा खैमे हैं जहाँ पे मैं पहले मौजूद था। और ये आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड व्यू जो है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का माहौल है। अच्छे तरीके से ये देखें, जिस तरफ भी कैमरा रोटेट करता हूँ तो पीछे पहाड़ों पे जो है ना सफ़ेद रंग की चद्दर जो है ना बिछाई गई है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह से। आप भी आएँ, लाजमी आएँ, इस खूबसूरत जो है वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, इस खूबसूरत पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। और ये मेरे दोस्त अहबाब पहुंच चुके हैं अभी, और अभी हम लोग 2-4 मिनट और स्टे करेंगे और फिर इंशाल्लाह जो है हम लोग अपनी मंजिल के जानिब रवाना होंगे।